गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर का सेट नंबर 1 जो कि 2025 में आया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। उससे पहले आपको बता दें, ये हिंदी का जो पेपर है 80 मार्क्स का होता है और इसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें एक फ़ाइल बनवाई जाती है और साथ में ही 10 मार्क्स का वाइवा होता है और 10 मार्क्स की फ़ाइल होती है। तो अब हम आपको पेपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका एक दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश है आपका, इसमें इतिहास से विरासत में हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत जैसी अमूल्य निधि मिली है। अन्य देशों के संगीत की अपेक्षा इसकी विशेषता हमारे पूर्वजों की मान्यता के आधार पर है। भारत में संगीत क्षणिक आमोद प्रमोद या अतृप्त तृष्णा की वस्तु न होकर समस्त ब्रह्मांड से एक आभास है, आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है, मानव को ब्रह्म तक ले जाने वाला मार्ग है। संगीत के स्वभाव और ध्येय को हमारी सभ्यता के प्रारंभ में ही हमारे देश के लोगों ने पहचान लिया था और इसका विकास इन्हीं आदर्शों के अनुकूल किया गया था। भारतवासियों के संगीत प्रेमी होने की बात का उल्लेख मेगस्थनीज भी कर गए हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि सब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। तो आपको बता दें, इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में संगीत वह अमूल्य निधि है जो, क्वेश्चन ये है और ऑप्शन इसके 4 दिए गए हैं। मानव को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग है, अतृप्त साधनों की पूर्ति में सहायक है, हमारे लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग है, कुछ ही लोगों के लिए सुख कारक है। तो आपको बता दें, आपके पैराग्राफ में 4th लाइन में ये दिया हुआ है आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर है मानव को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें संगीत के प्रभाव को भारतीयों ने कब पहचाना। तो इसका आंसर है ये 5th लाइन में, हमारी सभ्यता के प्रारंभ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान से पढ़कर सर्वाधिक उचित विकास का चयन कर लिखिए। तो आपको बता दें, इसमें भी पहले कथन दिया हुआ है, संगीत जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का प्रभावी साधन है। कारण इसमें दिया है, हमारे सभी कार्य किसी न किसी प्रकार के संगीत से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कथन और कारण दोनों गलत हैं। सेकंड ऑप्शन है कारण सही है लेकिन कथन गलत है। और थर्ड ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपको राइट आंसर बता दें, इसमें डी है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनमानस में संगीत की क्या महत्ता है, किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको बता दें, आपके पैराग्राफ में ही 2 बिंदु दिए हुए हैं। तो अगर पैराग्राफ आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना। दूसरा पॉइंट है, इसमें लिख सकते हैं आप, मानव को ब्रह्म तक ले जाने का मार्ग है। थर्ड पॉइंट है, जन जीवन के उल्लास को प्रकट करने और उसे गतिमान करने का प्रभावी साधन है। इनमें से कोई भी 2 बिंदु आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5th नंबर, संगीत जीवन पर्यंत हमारे साथ बना रहता है, किन्हीं 4 उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको इसका आंसर बता दें कि आपके पैराग्राफ में ही दिया हुआ है
ये आपके सेकंड इसका पैराग्राफ का सेकंड जो पार्ट है उसके थर्ड लाइन में ही दिया हुआ है कि हमारे घरेलू सांसारिक जीवन में सभी कार्यों का संगीत से ही प्रारंभ होता है, जैसे कि नामकरण, कंठछेदन, विवाह, तीज त्योहार, खेत, चौपाल, आमोद प्रमोद, जीवन मृत्यु आदि में संगीत का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी से आरंभ होता है। तो इनमें आप कोई भी 4 उदाहरण दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, रचनात्मक कार्यों में संगीत की भूमिका को स्पष्ट करने वाले 2 बिंदु उल्लेख कीजिए। तो आपको बता दें, रचनात्मक कार्यों में संगीत की भूमिका को स्पष्ट करने वाले हमारे 2 बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि सामूहिक स्फूर्ति एवं प्रेरणा देना, और नेक्स्ट हो सकता है सामूहिक शक्ति देना। ये भी आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। गांव में संगीत की लोकप्रियता को प्रकट करने वाले 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बता दें, आपके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है कि हमारे खेत में, यानी सेकंड पैराग्राफ के सेकंड पार्ट में 4th लाइन में दिया है, हमारे खेत में, चौपाल में, चक्की चलाने में, धान कूटने में एवं तीज त्योहार आदि में इसका प्रयोग दिया है। ये आप कोई भी 2 उदाहरण इसमें से देख सकते हैं। यानी कि खेत में भी प्रयोग कर सकते हैं संगीत का, चौपाल में, चक्की चलाने में, धान कूटने में, तीज त्योहार आदि के समय भी हम संगीत का प्रयोग कर सकते हैं और संगीत की लोकप्रियता को प्रकट कर सकते हैं। इसमें कोई भी 2 उदाहरण आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, गद्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।